किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान के फसल में हमें दूसरी बार यूरिया कब डालनी चाहिए और दूसरी बार यूरिया जब हम धान की फसल में डालते हैं तो इसके साथ में हमें धान में कौन कौन सी और चीज़ों का और खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें धान की अच्छी ग्रोथ देखने को मिले, जिससे हमारे फसल हरी भरी बनी रहे, जिससे हमें एक अच्छी एवं बढ़िया उत्पादन मिल सके। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको सटीक एवं अच्छी जानकारी मिल पाएगी। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं, अगर आप यूरिया दूसरी बार डालने वाले हैं तो आपको इसके साथ में क्या क्या डालना चाहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बताएंगे और साथ में अच्छे कल्ले पाने के तरीके भी बताएंगे। सबसे पहले आपको कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान रखना होता है। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपके धान में यूरिया अच्छे से काम करे तो कुल मिलाकर 5 बातों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया था। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं यूरिया आपके खेत में, आपके धान के खेत में अच्छे से काम करे तो क्या करना होता है, तो जब भी आपके खेत में ज़्यादा पानी भरा हो, आपके धान की फसल में ज़्यादा पानी भरा हो, उस दौरान आपको यूरिया खाद नहीं डालना होता है। ज़्यादा पानी भरा रहता है तो इस कंडीशन में पानी और यूरिया की जो वहाँ पर प्रतिक्रिया होती है और वहाँ पर एक अमोनिया गैस बनकर यूरिया हवा में उड़ जाती है, तो यहाँ पर आपको लाभ कम मिलता है, लाभ के प्रतिशत में कमी आ जाती है। वैसे ही दानेदार यूरिया डालते हैं तो 50% से कम ही हमारे पौधे ले पाते हैं, यानी आधी यूरिया तो ऐसे ही ख़राब जाती है। इसके साथ साथ मान लीजिए पानी भी भरा रहेगा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आधी से भी आधी लगेगी या फिर नहीं भी लगेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हम सटीक जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले आपको कैसे यूरिया डालना चाहिए, दूसरी बार यूरिया आप डालने जा रहे हैं तो यूरिया डालते समय यहाँ पर हमेशा आप यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखिए। जब खेत में पानी भरा बना रहता है वहाँ पर उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, या फिर थोड़ा पानी वहाँ पर भरा रहता है, जैसे होता ये है कि हमारे खेत में जो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है तो वहाँ पर उस कंडीशन में अगर थोड़ा पानी है, कहीं कहीं पर पानी है, कहीं कहीं सूखा है, ऐसी कंडीशन में हल्का फुल्का पानी हो तो आप यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन पानी ज़्यादा भरा है तो आप इस कंडीशन में यूरिया को नहीं डालना चाहिए। पानी ख़त्म होने पर ही यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों करना चाहिए, अन्यथा उसका अधिक लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी सवाल करेंगे, हालांकि ये सवाल वाजिब बनता है कि हमारे ज़्यादातर किसान साथी ऐसे हैं जहां पर तराई क्षेत्र में धान की खेती की है, जहां पर लगातार पानी भरा रहता है, तो निचले वाले इलाके होते हैं जहां पर पानी निकालने की कोई गुंजाइश भी नहीं रह जाती है, और हमारे जो ऊंचे वाले खेत होते हैं वहाँ पर पानी निकाल सकते हैं। लेकिन जो तराई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पानी निकालने का कोई जुगाड़ ही नहीं होता है। मान लीजिए खेत में पानी लगातार भरा है, पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और हम पानी निकाल भी नहीं सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, ऐसी कंडीशन में हम यूरिया की पूर्ति यानी नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर मतलब जब आप दूसरी यूरिया डालने वाले हो या पहली यूरिया डालने वाले हों, पहली यूरिया में तो आप बेसल डोज यानी कि जो
बोरी वाली यूरिया है आप डाल सकते हैं, लेकिन जो इसके बाद नाइट्रोजन की आपकी पूर्ति करनी होती है तो इसकी जगह पर आप दूसरी यूरिया डालने जा रहे हैं तो मान लीजिए पानी भरा है तो आपको यूरिया खाद डालना ही नहीं है, तब आपको नैनो यूरिया का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। नैनो यूरिया इस कंडीशन में अच्छा काम करेगी। पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है, तो जो नैनो यूरिया आती है इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके लगने का मतलब यानी लाभ का प्रतिशत होता है 80% से ज़्यादा होता है। तो जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं वो 50% से ही कम हमारे पौधे ले पाते हैं। अगर आप नैनो यूरिया डालते हैं, नैनो यूरिया आप डालना चाह रहे हैं तो 2 ml से लेकर के आपको यहाँ पर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से यहाँ पर घोल बना करके अपनी फसल में इसका स्प्रे करना होता है। पानी वाली फसल में स्प्रे करेंगे तो भी अच्छे से काम करेगी। वैसे आप चाहे तो नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है किसान भाइयों। यहाँ पर आपको दानेदार यूरिया भी डालना है तो हम बेसल डोज वाली खाद डाल सकते हैं। जो हम रोपाई के समय खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए और बाद में जो खाद डालते हैं वहाँ पर आप स्प्रे बेस से नाइट्रोजन की पूर्ति किसान भाइयों कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम आपको बता दिया है कि आप धान की फसल में जब पानी भरा हो तो उस कंडीशन में आपको यूरिया खाद नहीं डालना चाहिए, उसकी जगह पर आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, आप यहाँ पर जो बेसल डोज वाली यूरिया डालते हैं तो यहाँ पर यूरिया आपको कब डालनी चाहिए। वैसे बात करें कि धान की फसल में यूरिया कब जब दूसरी बार यूरिया डालने जा रहे हैं तो धान की फसल में कब यूरिया हमें डालना चाहिए। तो किसान भाई यहाँ पर बता दें आपको, जो पहली बार आप यहाँ पर यूरिया जो आपको डालनी होती है धान की फसल में, वहाँ पर 3 बार यूरिया खादों का यहाँ पर इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय आपको करना होता है, 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर धान की रोपाई के समय किसान भाइयों खादों का यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। अधिकतम 10 दिन का आप समय भी ले सकते हैं। दूसरी बार जब यूरिया डालते हैं तो वहाँ पर आपको 25 से 30 दिन पर यहाँ पर यूरिया खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। और जब आप तीसरी बार यूरिया डालने जा रहे हैं तो वहाँ पर 45 से 50 दिन पर यहाँ पर तीसरी यूरिया एवं लास्ट यूरिया किसान भाइयों यहाँ पर आपको डालना होता है। तो यहाँ पर 3 बार यूरिया किसान भाइयों डालना होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष यहाँ पर ध्यान भी रखना होता है। हमारे ज़्यादातर किसान साथी रोपाई के समय DAP खाद डालते हैं, कुछ किसान NPK खाद भी डालते हैं। जैसे NPK खाद में 12-32-16 हो गया, 10-26-26 हो गया, 14-35-14 हो गया, 20-20-0-13 हो गया, ऐसी बहुत सारी NPK खाद आती हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है, DAP में भी नाइट्रोजन होता है। तो करना क्या होता है किसान भाइयों, अगर आप DAP खाद डाल रहे हैं तो उसके 10 या 15 दिन के बाद आप यूरिया खाद वहाँ पर डाल सकते हैं। उसकी कम मात्रा भी आपको प्रयोग करना होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन DAP में NPK में खादों में पाया जाता है, जिससे आपको वहाँ पर कम यूरिया की भी पूर्ति कर सकते हैं। और इसके साथ साथ किसान भाइयों बहुत से किसान भाई SSP सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग भी रोपाई के समय करते हैं। तो इसके बाद जब आप यूरिया खादों का प्रयोग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसकी डोज बढ़ा करके यूरिया खाद डालना होता है, क्योंकि SSP खाद में सिंगल सुपर जो फास्फेट खाद आती हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, जिसकी उसकी मात्रा आपको थोड़ा बढ़ा करके वहाँ पर डालना होता है। धान में लास्ट यूरिया आप जब डालने जा रहे हैं तो जब आप उसके पहले दूसरी यूरिया आप डालने जा रहे हैं तो उसकी डोज किसान भाइयों कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर यूरिया खाद दूसरी बार जब डालने जा रहे हैं तो उसकी आपको मात्रा लेना है। और इसमें 2 खादों को यहाँ पर चीज़ें आपको यहाँ पर डालना होता है। पहला सल्फ़र जो 90% वाला आता है, इसकी जो मात्रा आपको लेना है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर सल्फेट जो 90% वाला आता है इसकी मात्रा लेना है। और साथ में दूसरा जो प्रोडक्ट है जिंक 33% वाला आता है, तो इसकी मात्रा आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों ले सकते हैं।
तो दोनों प्रोडक्ट को अच्छी प्रकार यूरिया मिला करके आपको दूसरी बार जो यूरिया आप यहाँ पर डालने जा रहे हैं 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों डाल सकते हैं। और जब किसान भाइयों आपको यहाँ पर लास्ट यूरिया डालना हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो यूरिया खाद डालना होता है वो पोटास के साथ डालना होता है, क्योंकि लास्ट में हमें पोटास की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर पोटास आपको 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद में मिला करके आपको डालना होता है। और ध्यान रहे किसान भाइयों, पोटास को बहुत लंबे समय तक मिलाकर न रखें, कोशिश करें जल्दी से आपको यहाँ पर बुआई कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये रही जो धान की फसल में दूसरी आपको यूरिया खाद कितने समय में देना है, कितना देना है, ये पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी। किसान भाइयों, अगर आपको कोई सवाल है, कमेंट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।